हेलो बच्चे लोग, क्या आपको पता है कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन द्विघात बहुपद से पक्का आता है। और ये क्वेश्चन रहे जो पहले के एग्जाम में आए ही आए हैं, चाहे 2016 में देख लीजिए, 16, 19, 21, 20, 22, 16, 17, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप देख लीजिए, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसी भी बोर्ड के हो, एक क्वेश्चन द्विघात बहुपद से आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस एक प्रश्न पक्का सीरीज में द्विघात बहुपद कैसे सॉल्व करते हैं, उसका शून्यक कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शंकर स्टडी सेंटर को। तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पक्का करते हैं, 4 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट यहां है और सेकेंड पार्ट है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालना सीखते हैं। तो बाबू लोग, ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए बच्चा, जब भी द्विघात बहुपद हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस टर्म जो हो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो तब, यानी कि एक्स स्क्वायर हो, बीच में x हो और फिर c हो, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए। जैसे अगर आप इन दोनों को गुना करेंगे बच्चा, तो वैसे ही आपका गुना होकर आएगा 10। अब इस 10 का जो फैक्टर है अब 2 टर्म में निकालिए। 10 का फैक्टर 2 टर्म में, यानी कि हम 10 को 1 से गुना करेंगे फिर भी 10 आएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे फिर भी 10 आएगा। इसके अलावा और भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रुक जाइए, ठीक है। तो 10 का हम फैक्टर निकालेंगे 2 टर्म में, 10 गुने 1, 5 गुने 2, 2 ही टर्म में निकालना है, ठीक है। ये 2 टर्म में निकल गया। अब ध्यान से देखिए, 10 के बगल में क्या है, प्लस है, तो भाई यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके 7 पूरना चाहिए। तो कौन सा फैक्टर को हम प्लस करेंगे बाबू तो 7 पूरेगा, तो भैया इस फैक्टर को हम प्लस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही हम काम करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम माइनस करके ये पूरा आते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस करके ये पूरा आएंगे, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। जो हमने फैक्टर 10 को ये चुना, तो इसको 7 को हम लिखेंगे 5x प्लस 2x, और फिर हो जाएगा बाबू प्लस 10। खत्म कहानी। अब इस दोनों में से जो है कॉमन ले लीजिए और इस दोनों में जो है कॉमन ले लीजिए। तो इस दोनों में x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा तो हमारा x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 आएगा। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत होता है तो जिसको लेना है इसको लिख दीजिए और इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दीजिए। जैसे x को हम लिख सकते हैं x गुने x, 5x को लिख सकते हैं 5 गुने x। अब देखिए जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है x, यानी कि जो दोनों में होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो हमने x ले लिया, बचा क्या, तो यहाँ पे बच गया x, तो यहाँ लिख दिया, प्लस था प्लस लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ लिख दिया, बस। इसी तरह 2x और 10 में कॉमन लीजिए, तो फिर इसको भी छोटा छोटा बनाइए। 2x को क्या लिख सकते हैं 2 गुने x, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब देखिए ये कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए और फिर इसमें क्या बचेगा x बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, खत्म कहानी। अब ये देखिए दोनों सेम आना चाहिए, आ गया। x प्लस 5 को पहले लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए x प्लस 2 को, यानी कि जो कॉमन है उसको एक साथ, बच गया x प्लस 2 एक साथ। अब क्या करेंगे, बस अब कुछ मत कीजिए, x प्लस 5 बराबर 0 लिख दीजिए और x प्लस 2 बराबर 0 लिख दीजिए, यानी कि इसके साथ 0 और इसके साथ 0। 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -5, और 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। और यही है द्विघात बहुपद के शून्य। अगर यहां तक अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे जरूर कमेंट में लिखिएगा कि भैया मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है बच्चा। अब जब भी शून्यक कहे सिर्फ निकालने के लिए, जैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में कहा है सिर्फ शून्यक ज्ञात करें, देखिए सिर्फ शून्यक ज्ञात करें, सिर्फ शून्यक ज्ञात करें, तो अगर कहे शून्यक निकालने के लिए तो बस यहां तक हम छोड़ देंगे, ठीक है बच्चा। लेकिन इसके अलावा और भी कहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब देखिए बच्चा ये है क्या, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं समझाता हूँ और यहाँ पे समझ। जैसे मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है बाबू, ये द्विघात बहुपद होता है। तो इसमें हम ना शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक क्या होता है, 2 सॉल्यूशन x और x, इसी को एक को हम बोल देते हैं बाबू अल्फा और एक को बोल देते हैं हम लोग बीटा, ठीक है बाबू। अब इसी शून्यकों का योग हम बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और ये जो शून्यकों का योग होता है बच्चा, इसको हम लिखते हैं x के साथ जो गुना है, तो x का गुणांक, और नीचे में लिखते हैं बच्चा x स्क्वायर के साथ जो गुना है, तो x स्क्वायर का गुणांक।
और ऊपर वाला में माइनस लगा देते हैं। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं। शून्यक कौन है भाई? अल्फा बीटा। योग हो गया अल्फा जोड़ बीटा, जोड़ लगाए योग के लिए। माइनस एक्स किसके साथ गुना है? बी के साथ, तो बी। एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है? ए के साथ, तो माइनस बी बाई। इसी इतना बड़ा को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बाबू। इसी तरह शून्यकों का योग हो गया, और इसी तरह हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल में हम कुछ नहीं करते हैं। जो लास्ट टर्म है सी को हम बोलते हैं अचर पद, और जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि गुणनफल क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये हो जाए अचर पद मतलब सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ये लीजिए, यानी कि ये ऐसे हो गया। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूला होता है जहां पे शून्यक का हम इसके गुणांक के साथ संबंध दर्शाते हैं। तो गुणांक कौन है? यही एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। तो ये वाला हम यहां से संबंध दिखलाएंगे। कैसे? इसे आप थोड़ा सा रट लेंगे। क्वेश्चन है शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध जानती है, तो भैया हम सिंपल लगाएंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैं डिटेल से लिख रहा हूं, ठीक है बच्चा। तो इसका क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक, और फिर क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बाबू माइनस माइनस लिख दीजिए एक्स का गुणांक। एक्स किससे गुना है? 7 से, तो 7 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर किससे गुना है? किसी से नहीं, तो 1 से, यानी कि फाइनल कितना हो गया? -7। ठीक है। अब शून्य कितना है आपका? -5 और -2, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो -5 प्लस -2, तो -5 -2, यानी कितना आ गया? -7। देखिए दोनों आंसर सेम आ गया, आएगा ही आएगा। ये संबंध की सत्यता है कि भाई शून्यकों का योग और शून्यकों का योग, गुणांकों के बीच संबंध आता है। फिर क्या? शून्यकों का गुणनफल लिख दीजिए, शून्यकों का गुणनफल। इसका क्या होता है फॉर्मूला? अचर पद। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बाबू लोग, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए बाबू, अचर पद कितना है? अचर पद लास्ट वाला 10, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है, ले लीजिए। अब आइए, अब इन दोनों को गुना करिए। -5 गुने -2, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। देखिए +10 यहाँ भी, +10 यहाँ भी। आप कहिएगा 1, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता, तो दोनों क्या हो गया? इक्वल। अगर शून्य कहे यहाँ तक निकालिए, यहाँ से आगे कहे तो यहाँ, ये निकालना जरूरी है। ठीक है बाबू। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -2x -8, कुछ मत कीजिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए। तो फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, गुना करेंगे 8 आएगा। 8 का 2 ही में फैक्टर लेना है, ज्यादा मत लेना है। तो 8 का फैक्टर होगा भाई 8 गुने 1, 4 दूनी 2 हो गया, और कुछ और आएगा तो आएगा। अब देखिए 8 के बगल में, इसके बगल में क्या साइन है? माइनस, तो भैया माइनस करके बीच वाला पुराना है। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो बीच वाला आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 हो गया। अब देखिए -4 में 2x जुड़ेगा तो ये -2x होगा, और ये 4 में से घट रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए माइनस। तो ये वाला साइन बताता है कि हमको जोड़ना है या घटाना है। यहाँ पे देखिए प्लस था तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पे क्या था? माइनस, तो हम घटा रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो x -4 आ गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x -4 आएगा। कॉमन लेना मैंने आपको बताया है, अगर फिर भी दिक्कत है देख लीजिएगा। फिर x -4, यहाँ भी दोनों को एक साथ ले लीजिए, फिर बच गया x, फिर बच गया +2। अब x -4 = 0 लगा दीजिए, और x + 2 = 0 लगा दीजिए। ये हो गया x -2, और ये हो गया x = 4। एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। अगर आपसे कहे सिर्फ शून्यक निकालने के लिए तो यहाँ तक हो गया। अगर आपको कह रहा है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए, तो फिर जैसे हमने ये किया वैसे। ठीक है। इसमें तो हमने शून्यकों का योग ऐसे किया, इस बार मैं शॉर्टकट कर रहा हूं भाई। शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। बाबू ध्यान रखिएगा, पिछले बार मैंने डिटेलिंग से किया था, इस बार शॉर्टकट कर रहा हूं। ठीक है। आपको डिटेलिंग करना है तो डिटेलिंग से कर लेना। अल्फा जोड़ बीटा -b, भैया जो x के साथ होता है वो होता है, तो x के साथ है -4, तो ये माइनस और फिर -4। a x के साथ जो होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो यानी कि यहाँ हो गया 4। अब देखिए भाई ये इन दोनों को जोड़िए, 4 + -2, ये कितना हो गया? 4 - 2, अरे
हाँ तो बाबू ये हो गया 2। ठीक है, अब देखिए बच्चा, हमने एक गलती कहाँ किया, हमको ये x नहीं चाहिए था, हमको ये x चाहिए था ना, तो ये -2, ये +2। देखिए ये 2 और ये 2 सेम सेम आ गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है CY है, तो C कितना हो गया, ये -8 और A 1 हो गया। A कौन होता है बच्चा, जो x² के साथ होता है, B कौन होता है, जो x के साथ होता है, जो बच गया वो C हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा -8 आ गया। इधर भी देख लीजिए 4 गुने -2, तो कितना हो गया -8। देखिए दोनों इक्वल हो गया, बस हो गया। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ये क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब